हमारे साथ उपस्थित हैं संपूर्ण भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध कथावाचक पूज्य श्री राजन जी महाराज। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम इनके सानिध्य में आज उपस्थित हुए हैं और महाराज जी के मुखार बिंदु से कुछ कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम आपको बता दें कि महाराज जी जो हैं सिवान जिला के सवान विग्रह में अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कथा कहने के लिए सिवान के सवान में पधारे हैं। महाराज जी से बात करते हैं, आगे की चर्चा महाराज जी के मुखार बिंदु से। महाराज जी, सबसे पहले आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। जय सिया राम, जय सिया राम। महाराज जी, सवालात तो बहुत सारे हैं, लेकिन शुरू करते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान भी अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है, कहने वाले भी अनंत हैं। लेकिन कलिकाल में जिस प्रकार से मनुष्य आपकी कथाओं का रसपान कर रहा है और आपके कथा में भाव विभोर लोग हो जा रहा है, इसके पीछे महाराज जी क्या कारण है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, देखिए, भगवान की कथा ही ऐसी है जी। भगवान की कथा जितनी सरल और सहज है जी यदि उसको सरलता और सहजता से कहा जाए और सुना जाए जी तो उसका प्रभाव सब जगह एक जैसा ही पड़ेगा। जी। कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। कलिकाल में जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, इसका कलयुग नाम है। इस युग में भगवान के नाम लेने मात्र से जीव का उद्धार हो जाता है। लेकिन देखा जाता है कलयुग में महाराज जी कि जो भी व्यक्ति सबसे अधिक पूजा पाठ करता है, सबसे ज्यादा विपत्ति और कष्ट उसी को होता है। ऐसा क्यों महाराज जी? आपका प्रश्न रहा कि जो भजन करता है उसको बहुत दुख होता है, जी आपको लगता है ऐसे? जी जो वास्तव में भजन करता है जी उससे यदि पूछिएगा जी क्या खबर है जी तो एक ही बात कहेगा, आनंद है, जी परमानंद है। जी आपकी दृष्टि में उसको दुख दिखाई देता है। जी आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी दूसरी बात, जीवन का नाम है कष्ट, जी इसका नाम है दुखालय। जी मनुष्य को एक बात स्मरण में रखना चाहिए, हम जैसा सोचेंगे वैसा नहीं होगा। जी हमारे विपरीत परिस्थिति में भी हम अपने आपे में रह करके व्यवहार करते रहे, इसी का नाम है जीवन। जी किसी महापुरुष ने कहा है कि यदि आपके रास्ते में कोई समस्या नहीं है जीवन में, जी इसका अर्थ है आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। जी समस्याएं आएंगी, उसी में से निकलना है, और यही जीवन का असली आनंद है। अब एक और इसमें आपको बात मैं सुनाना चाहता हूँ। जी भारत में परीक्षाएं बहुत होती हैं। जी सबसे कठिन परीक्षा कौन सी है? यूपीएससी, आईएसपीसीएस की परीक्षा सबसे कठिन होती है। जी महाराज। लाखों बच्चे देते हैं, कुछ 100,000 पास होते हैं। कठिन है ना? जी महाराज। उसमें कोई सोर्सो काम नहीं करत है। नहीं। तो उसको पास करने के बाद जीवन में क्या बदलाव होता है? शून्य में बैठा व्यक्ति भी यदि उस परीक्षा को पास कर जाए तो शिखर पर पहुंच जाता है। सबसे कठिन परीक्षा। यदि आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है तो आप ये मानिए कि भगवान आपकी कठिन परीक्षा ले रहे हैं, और इस परीक्षा में यदि आप पास हो गए तो उसके बाद शिखर पर पहुंचने से आपको कोई रोकने वाला नहीं है। किसी भी परिस्थिति को यदि सकारात्मक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो आनंद पूर्वक उससे पार निकल जाएंगे, समस्या नहीं होगी। कलयुग में मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? केवल भगवत नाम से। दूसरा कोई, अभी तो आप ही बोले सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा, जी तो कहने के बाद वो पूछ रहे हैं। जी, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। आप समझ रहे हैं ना? जी भगवत नाम ही कलयुग में सर्वपाथेय है। कलिकाल में क्या भगवान का भी जन्म होगा? क्योंकि द्वापर त्रेता युग में भी भगवान आए हैं, तो कलयुग में भी भगवान आएंगे? तो होगा, मैंने कई बार आ गए हैं, जी कई बार आ गए। भगवान केवल शरीर में ही थोड़ी आते हैं, भगवान 5 प्रकार से आते हैं। जी कि जितने आचार्य चरण हुए ये सब भगवत अवतार हैं। जी। पूर्ण रूप से कलिकाल में भगवान आएंगे, भगवान कल्कि का अवतार होगा, संभल में, उत्तर प्रदेश के। कथा को श्रवण करने से मनुष्य जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है महाराज जी? कथा में आए हैं आप? जी किस दिन आए? पहले दिन कल ही थे महाराज। कल थे? जी। इसके पहले? इसके पहले टीवीओ पर आपको देखे महाराज जी। सुनते रहते हैं कथा? जी महाराज जी। आप पे कुछ प्रभाव हुआ है? जी बहुत प्रभाव हुआ है। फिर कहाँ पूछ रहे? कथा हमको जीवन जीने का ढंग बताती है। जी
आज जिसको जीवन जीने का ढंग आ गया, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राजन जी महाराज का एक वाक्य जो काफी वायरल होता है कि कथा कहने के बाद जब हम कलकत्ता जाते हैं, दाल भात के बाद जो चंद्रमा आकार का भुजिया मिलता है तो काफी आनंद आता है। तो महाराज जी क्या सच में आपको दाल भात भुजिया पसंद है? हम झूठो बोलते हैं का? अरे हम कहे हैं तो पाते हैं इसलिए ना कहते हैं, जी लेकिन मैं कह के थोड़ा फंस गया हूँ। जी अब जहाँ जाता हूँ वही लोग भुजिया बना कर रखते हैं, दाल भात, लेकिन मुझे बहुत प्रिय है। जी महाराज जी, राम जी के बारे में कहा जाता है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, श्री राम थे, तीनों लोकों के स्वामी थे। थे नहीं है। जी हैं। तो फिर उनको वनवास क्यों जाना पड़ा महाराज जी? मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए। घर में बैठकर श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता। जी जिसको पहुंचना है उसको चलना पड़ेगा। बहुत कुछ खोकर आदमी जीवन में कुछ प्राप्त करता है। जी राम केवल जन्म लिए थे राम, जी वही राम बन गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। जी राम जी बन न जाते तो मर्यादा पुरुषोत्तम न कहते। महाराज जी, आपने कहा था कि श्री रामचंद्र जी के पास अमोघ बाण था, जो कि चाहते तो यहाँ से भी महाराज रावण को भेद सकते थे। फिर उनको लंका पे चढ़ाई करके उनको परास्त करने की क्या जरूरत थी? न जाते तो शबरी से कैसे मिलते? अपने भक्तों को उद्धार करने के लिए फिर गए। केवट को चरणामृत कैसे मिलता? जी कोलभील में रहने वाले वनवासियों को राम जी का दर्शन कैसे मिलता? सुतीक्षण जी का उद्धार कैसे होता? सर्वभंग जी को गति कैसे मिलती? शबरी मैया की प्रतीक्षा कैसे पूरी होती? जटायु जी को भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होती? हनुमान जी महाराज कैसे मिलते? सुग्रीव कैसे राजा बनते? भगवान रावण को मारना भगवान का उद्देश्य नहीं था। जी राजा को राज सिंहासन पर बैठने के पहले अपनी पूरी प्रजा का अवलोकन करना चाहिए। तो भगवान ने पैदल पूरे भारत की यात्रा की। उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमारे भारत भूखंड में क्या परिस्थिति है, उसको राजा बनने के बाद राम राज्य में उसको दूर किया जाएगा समस्याओं को, इसलिए भगवान ने यात्रा की। विभीषण जी जब हनुमान जी को देखते हैं लंका में तो कहते हैं कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। क्या कलयुग में भी संत के दर्शन से जीव के उद्धार हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति ही संत का संग है। संत दरस जिमि पातक टरई, मानस का सिद्धांत है। जी संत के दर्शन से पाप समाप्त होते हैं। जी संत के दर्शन से अनंत की कृपा प्राप्त होती है। अब जैसे कल आप कथा में थे, जी संत क्या सुनाएंगे? जगत की चर्चा की जगदीश की? जगदीश की चर्चा। जगदीश की चर्चा, जगतों की चर्चा सुना सकते हैं। जगदीश की चर्चा सुनाएंगे तो भगवान का चरित्र जब हृदय में आएगा तो भगवान का दर्शन भी प्राप्त होगा। तो संत ही एक माध्यम है। भगवान कहते हैं मिलई जो संत होई अनुकूला। भगवान की भक्ति यदि प्राप्त करनी है तो संत अनुकूल होंगे, ऐसा नहीं है। हमको संत के अनुकूल होना पड़ेगा, तब जाकर भगवत भक्ति प्राप्त होगी।